अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 का वन। According to the following figure, the magnitude of the enthalpy change of the reaction A plus B gives M plus N in kilojoule per mole is equal to। तो एक ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आपका हमें पूछा गया है एंथैल्पी चेंज, तो इस रिएक्शन एंथैल्पी चेंज होगा ये वैल्यू। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये डेल्टा एच इसका नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है मैग्नीट्यूड। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है 45। अच्छा, कुछ और चीजें भी, आंसर तो 45 हो गया जो पूछा है। कुछ और बातें अगर पूछी जाए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 20 किलो जूल पर मोल। कोई पूछे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी x plus y, that will be 65 किलोजूल पर मोल। अच्छा, हम ये भी जानते हैं डेल्टा एच रिएक्शन जो होता है वो EAF माइनस EAB होता है, तो उससे भी ये आ जाएगा 20 माइनस 65 इक्वल टू माइनस 45 किलोजूल पर मोल। कोई पूछे व्हाट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है टोटल, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी ट्रांजिशन स्टेट पे जो ये टोटल एनर्जी रिएक्टेंट की प्लस एक्टिवेशन, तो ये हो जाएगा आपका Z प्लस वाई प्लस एक्स, दैट इज 80 किलोजूल पर मोल। तो ये सब भी हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A to B the rate constant K in per second is given by। आपका ये ऐसा है, अगर हमारे पास एक्चुअली ये क्वेश्चन होती है तो जब हम इससे कंपेयर करते हैं, जब यहाँ पे लॉग लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं कोई आपसे पूछा अरेनियस फैक्टर की वैल्यू, तो आपका लॉग
और इनएस फैक्टर ये हो जाएगा 10 पर। ये पूछा नहीं है वैसे, पूछा है आपसे, ई पूछा है। तो ये जो वैल्यू है -2 पर कंपेयरिंग करने पे आपको अगर किलो जूल में चाहिए प्लस हो जाएगा पहले तो 2.47 ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में चाहिए आपको। तो ये जो वैल्यू होगी इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो हमें मिलता है 47.293। और नियरेस्ट इंटीजर में आंसर हो जाएगा 47। नियरेस्ट इंटीजर आंसर चाहिए 47, आंसर 47 हो। नेक्स्ट, if the activation energy of a reaction is this, E दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में, the fraction of molecules at 700 Kelvin having enough energy to react to form product is this। ये जो टर्म होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनफ एनर्जी, हैविंग एनर्जी हायर देन द थ्रेशोल्ड सो दैट व्हेन दे कोलाइड प्रॉपर्ली, प्रॉपर ओरिएंटेशन दे गिव प्रोडक्ट, इज दिस वैल्यू। तो इसको एक e⁻x बोल रहे हैं, तो e⁻80.9 10⁻³ जूल में आ गया, 8.314 और टेम्परेचर 700। implies x equal to 80.9 809 और ये 8.314 इंटू 7। तो ये वैल्यू सॉल्व करके बनती है हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे 8.31 लेने को बोला है, ये बोला है कि इसे 8.31 लो। हमें मिलता है 13.90। तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 40।
ये आंसर सॉल्व करने पे मिल जाए। ये जो कर्व होता है हमारा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो अगर उसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी और कर्व कुछ ऐसा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहाँ पे है तो दिस वैल्यू टी टेम्परेचर पे कर्व है, तो दिस एरिया इज fraction of molecules having the kinetic energy higher than threshold energy, so that when they collide, they give higher than activation energy, so then when they collide, they give the product if they collide properly with proper orientation. ये देखो, an exothermic reaction X2Y has an activation energy 30 kilojoule per mole. इसका एक्टिवेशन एनर्जी है 30 किलोजूल पर मोल। एनर्जी चेंज डेल्टा ई, क्योंकि इसका डेल्टा इन गैसियस 0 है, तो डेल्टा ई ही डेल्टा एच होगा, इज -20 किलोजूल पर मोल। पूछा है रिवर्स रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। वी नो ये बैकवर्ड या ये रिवर्स एक ही बात होती है, तो ये 30 है, तो ये भी हो जाएगा 50, तो आंसर 50 हो गया। ये देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस by 5 times on increasing its temperature from this to this। केल्विन स्केल में T1 हो जाएगा 300 केल्विन, T2 हो जाएगा 325 केल्विन। तो यहाँ पे log K2 by K1, ये वैल्यू दी है 5, तो log 5 E, आंसर हमें किलो जूल में चाहिए, तो 8.314, ये 4 होगा, इंटू 10⁻³ T2 - T1 25, और ये 300 इंटू 325। इसको जब सॉल्व करेंगे हम पूरा, देन वी गेट
चीज नियरेस्ट इंटीजर में जाता है। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन पार्ट है बस, बाकी तो आसान ही है। ये देखो, number of molecules with energy greater than threshold energy for a reaction increases five-fold by a rise of temperature from 27 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. ये है, पहले केस में F1 है e to the power minus e by r T1, और बाद में F2 हो जाएगा e to the power माइनस, ये दिया हुआ है कि जब टेम्परेचर T1 जो कि 300 केल्विन है, T2 जो कि 315 केल्विन है, तो F2 बाई F1 5 हो जाता है। तो ये हो जाएगा रेशियो लेने पे E ln 5 इक्वल टू E बाई R E इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 5 इंटू 8.314। हमें चाहिए आंसर किस में है, जूल में चाहिए, तो यही रहने दो। T1 T2 मतलब 300 315, और T2 माइनस T1 नीचे बाई 15। इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू जो मिलता है, we get the value 84297, और नियरेस्ट इंटीजर चाहिए तो ये हो जाएगा। बात इसको समझने की है। फिर ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाई 3.555 टाइम्स जब टेम्परेचर T1 से 313 केल्विन से 303 केल्विन हो गया, तो रेट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाई 3.555 टाइम्स, यानी log K2 बाई K1 E बाई 2.303 R
T2 हो गया 303 -313, और ये वैल्यू आपको दी हुई है 1/3 हमें वैल्यू दी हुई है, इसको लिख सकते हैं -ln, तो ये 2 पे आ जाएगा। तो इसको फिर जब सॉल्व करते हैं पूरा, तो इसकी वैल्यू जब R किलो जूल में चाहिए तो R को 8.314 इंटू 10⁻³ लेंगे तो जो E की वैल्यू आ जाती है वो आती है सॉल्व करके 99 नियरेस्ट इंटीजर इक्वल टू 100। ये हो जाता है। एक ये क्वेश्चन देखो, a sample of milk splits after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin, मतलब दूध का फटना। तो 300 Kelvin टाइम लगता है 60 मिनट, 400 केल्विन पे टाइम कम लगता है 40 मिनट। When the population of Lactobacillus acidophilus in it doubles, the activation energy for this process is closest to, नियरेस्ट इंटीजर चाहिए। ठीक है, देखो लॉग तो ई किलो जूल में चाहिए, 400 तो ये 100, हमें कि इसको क्या लिखे, तो देखो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है टाइम कम हो रहा है, तो जो रेट कांस्टेंट है स्प्लिट होने का, जो टाइम टेकन फॉर स्प्लिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। तो यहाँ पे ये जो log 10 है ये हो जाएगा T1/T2, जो स्प्लिट होने का टाइम, टाइम के टर्म्स में।
ये हो गया। और T1 कितना था 60 और ये 40, तो ये हो जाएगा log ये जो भी है ये वैल्यू, और ये आपका हो जाएगा 3/2, तो ये 0.4 हो जाएगा, दिया हुआ है। इसको सॉल्व करके E की वैल्यू 3.98 आती है, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में 4 हो जाता है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो हमारे पूरे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए ये वाले केमिकल काइनेटिक्स के।